हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। मैं एडवोकेट मेघा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन को समझने से पहले डिस्कस किया था स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन क्या होता है एग्जैक्टली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंडर। रिकॉग्निशन को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंडर समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिकॉग्निशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है या फिर इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, वैलिडिटी और लीगैलिटी ऑफ समथिंग। दैट मीन्स आप एक्नॉलेज कर रहे हो किसी की एग्जिस्टेंस को कि वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो दूसरा वैलिडिटी, कि ये वैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ, और legality of something, is this thing is legal or not. If all these things like existence, validity or legality of something exist on international platform, then anyone can get recognition from any other state. Okay, next, identification of someone or something or a person from previous encounters or knowledge. जब आप किसी भी थिंग को या किसी पर्सन को उसके प्रीवियस एनकाउंटर से या फिर नॉलेज से क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन क्या है बेसिकली? रिकॉग्निशन इज द पॉलिटिकल एक्ट ऑफ द स्टेट। कोई भी एक स्टेट दूसरे स्टेट को जब रिकॉग्नाइज करता है, दैट मीन्स ही इज डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट्स पॉलिटिकल पावर। ठीक है, वो अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए उस स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है, और ये जब वो रिकॉग्नाइज करता है तो वो जो एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एक्ट। ठीक है, तो रिकॉग्निशन क्या है, पॉलिटिकल एक्ट ऑफ अ स्टेट। स्टेट हमने पीछे पढ़ ही चुके थे कि स्टेट बेसिकली होता क्या है, तो ये स्टेट वही है। नेक्स्ट है कि जो स्टेट है, जब हम किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो जो रिकॉग्नाइजिंग स्टेट होता है, जो उसको रिकॉग्निशन दे रहा है, वो खुद से किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसका क्या है, इंटरनल अफेयर है। तो इंटरनल लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको गवर्न किया जाता है। तो जब भी आप किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करोगे तो आप इंटरनली डिसीजन लोगे, इंटरनली एक्ट करोगे। ठीक है, और उसको रिकॉग्निशन देने के लिए आप कुछ एसेंशियल फीचर्स भी देखोगे जो स्टेट के होंगे, तो उनके बेसिस पे आप रिकॉग्निशन दोगे किसी भी स्टेट को। ठीक है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट को। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यहां तक हमने कर लिया था रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, पॉलिटिकल एक्ट ऑफ स्टेट। नाउ रिकॉग्निशन जो होती है गवर्नमेंट की, वो सिमिलर नहीं होते रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट से। जो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट होती है कैन बी चेंज इवन थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट कंटिन्यूज। क्या मतलब है कि जब हम रिकॉग्निशन गवर्नमेंट को देते हैं वो चेंज हो सकती है, कैन बी चेंज इवन दो, बट रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट कंटिन्यूज। लेकिन जो स्टेट की रिकॉग्निशन है वो हमेशा ही कंटिन्यू रहेगी। उधर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट क्या है, जो रिकॉग्निशन है किस पे बनी हुई है, इट इज बेस्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स। देयर आर सम एट्रीब्यूट्स व्हिच आर कंपल्सरी होते हैं जो, या फिर मैंडेटरी होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। दूसरा, अगर एक स्टेट को रिकॉग्नाइज कर देता है, मतलब once the status of state is recognized, it cannot be changed randomly। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन है वो तो चेंज हो सकती है, बट स्टेट की रिकॉग्निशन को हम रैंडमली चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए आपको कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप दोनों टाइम फॉलो करेंगे, जब आप रिकॉग्निशन दे रहे होगे या फिर उसको चेंज कर रहे होगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के इफेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दोबारा ये बात याद करवा देती हूँ कि जो केल्सन थे, केल्सन ने भी यही बताया था कि रिकॉग्निशन कहाँ दी जाती है, जब हमारे पास एक डेफिनेट टेरिटरी हो, एक परमानेंट पॉपुलेशन हो और परमानेंस की बात हो। ठीक है, परमानेंस की बात हो, और दूसरा जो वो स्टेट है
कॉन्स्टिट्यूटेड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट मीन्स सॉवरन होना चाहिए, अपने डिसीजन मेकिंग पावर में सॉवरन होगा, ठीक है। और वो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज स्टेट होगा, मतलब एक डेफिनेट गवर्नमेंट भी होगी। डेफिनेट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक ही तरह की गवर्नमेंट रहेगी, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इफेक्ट्स क्या क्या है। पहला इफेक्ट है रिकॉग्निशन का कि ये फैसिलिटेट करती है एक न्यूली रिकॉग्नाइज स्टेट को क्या करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर पोजेस करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी। कहाँ सिचुएटेड है, इन द टेरिटरी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट, ठीक है। दूसरा है डी ज्यूरे रिकॉग्निशन इंश्योर दैट डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर एस्टैब्लिश। जब हम डी ज्यूरे रिकॉग्निशन देते हैं, ये जो कंसेप्ट है डी ज्यूरे का, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डी ज्यूरे रिकॉग्निशन, चलो मैं आपको हिंट दे भी देती हूँ। डी ज्यूरे का मतलब होता है रिकॉग्निशन बाय द लॉ, जब लॉ के अकॉर्डिंग आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपने जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, जितने भी प्रोसीजर्स थे, आपने लीगली फॉलो किए हैं और वो वैलिड भी है, ठीक है। उन सबको फॉलो करने के बाद आपको जब रिकॉग्निशन मिलती है तो वो डी ज्यूरे होती है। तो इंश्योर करती है क्या, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर एस्टैब्लिश। तो जब आप डी ज्यूरे रिकॉग्निशन हासिल कर लेते हो तो आपके पास एक लिबर्टी होती है, एक फ्रीडम होती है और एक तरह से पावर भी आ जाती है, क्या आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन से उनको एस्टैब्लिश कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्टेट जिसको हमने रिकॉग्नाइज करा है वो क्या कर सकता है, कैन सू इन द कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्टेट। तो उसके पास राइट टू सू आ जाता है और वो किसी भी कोर्ट के अंदर रिकॉग्नाइज स्टेट के वहां पर किसी भी पार्टी को जिसके भी अगेंस्ट उसने सूट डालना है या फिर कोई क्रिमिनल मैटर लगा हुआ है तो उसके अंदर उसके पास राइट आ जाता है, राइट टू सू का। सो इट्स ऑल अबाउट द रिकॉग्निशन, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी थ्योरीज होती है और उन थ्योरीज का मतलब क्या क्या है, ठीक है। थैंक यू क्लास फॉर टुडे, थैंक यू।